तो 6 तक तो क्वेश्चन कर लिए थे अपने ने, है ना। 7वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कोई है मुश्किल है ही नहीं बिल्कुल भी। एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट खुद करना। क्या क्या कि x और y का मान ज्ञात करिए यदि x प्लस वाई तो इसके बराबर है और x माइनस वाई, यहाँ पे माइनस आएगा, x माइनस वाई इसके बराबर है, ठीक है। हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। जिस तरीके से हम 10वीं क्लास में विलोपन विधि का यूज़ करते हुए x और y की वैल्यू ज्ञात करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे मैट्रिसेस है भाई, ठीक है ना। वहाँ पे अंक होते थे, यहाँ पे मैट्रिसेस है, ठीक है। तो सेम लॉजिक के साथ करेंगे, कोई भी अलग नहीं है। जैसे हमें x प्लस वाई क्या दे रखा है, ये बराबर दे रखा है हमें 7 0 2 5, ठीक है। और x माइनस वाई क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है 3 0 0 3। यहाँ पे देख लो कि भाई किसी भी एक चर का गुणांक, किसी भी एक चर का गुणांक बराबर है कि नहीं है, पहले ये चेक कर लो। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x चर का जो गुणांक है वो दोनों इक्वेशन में बराबर है। इसके आगे भी 1 लिखा है और इसके आगे भी 1 लिखा है, ठीक है। तो हम विलोपन विधि का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को 2 घटा, ठीक है। जब हम घटाते हैं तो निशान चेंज कर देते हैं भाई। इन दोनों को जोड़ भी सकते थे, लेकिन चलो हमने घटा दिया, ठीक है। तो x से x कट जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे अब y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y बराबर। यहाँ पे कैसे घटाएंगे, तो अब जो अपने संगत अवयव है ना उसमें से घटाएंगे। जैसे 7 में से 3 गया 4, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, और 5 में से 3 गया 2, इस तरीके से, ठीक है ना। याद बात समझ में आ गई। अब दोनों तरफ मैं 1/2 से गुणा कर देता हूँ। दोनों तरफ अगर मैं 1/2 से गुणा करूँगा तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब 1/2 की प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि भाई किसी भी अदिश से हम गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हो जाती है, ये बात पता है ना। तो बस गुणा कर दो इसकी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 4 की 1/2 से गुणा करेंगे 2 0 1 1, ये y की वैल्यू आ गई भाई। अब y की वैल्यू को चाहे तो तुम समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, तुम्हारी मर्जी है। मान लेते हैं कि समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 है हमारे पास ये x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5, और यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। तो y की वैल्यू तो हमारे पास 2 0 1 1 बराबर क्या है 7 0 2 5। इसको थोड़ा सा खुला खुला लिखना, मैं कई बार थोड़ा सा टाइट टाइट करके लिख देता हूँ, लेकिन आप खुला खुला लिखना, नहीं तो फिर टीचर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये 20 है कि 2 0 है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी 7 0 2 5 माइनस 2 0 1 1, घटा दो, आपका x की वैल्यू आ गई। 7 में से 2 गया 5, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू ज्ञात कर ली बेटा, और y की वैल्यू ज्ञात कर ली। जैसे 10वीं क्लास में विलोपन विधि का यूज़ करते हुए क्वेश्चन सोल्व करते थे, वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे करी है। इसको समीकरण 1 मानना, समीकरण 2 मानना, इन दोनों को घटा दिया, ठीक है। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दिया, चाहते तो 2 में रख सकते थे, आपकी इच्छा थी, और उसके बाद x की वैल्यू आ गई। इस तरीके से करना था। किस किस को समझ में आ गया, हैंड रेज करना एक बार। सर ये 1/2 कहाँ से आया? बेटा बस यहाँ पे है ना, y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर दी। ठीक, आप चाहें तो ऐसे कह ले कि भैया दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ तो में आ सर गया? हम किसी और संख्या से भी तो कर सकते थे, 1/2 से क्यों किया आपने? बेटा 2y लिखा हुआ है ना, तो अपने को तो y की वैल्यू चाहिए ना। तो अगर मैं 1/2 से करूँगा तभी तो यहाँ से 2 हटेगा। ये आसान सा था, कोई दिक्कत थी नहीं इसके अंदर वैसे, फिर भी बता देते हैं। तो यहाँ पे ये 2 इक्वेशन है भाई, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, इनको सोल्व करना था अपने को, ठीक है। तो 2x प्लस 3y बराबर था हमारे पास 2 3 4 0, और 3x प्लस 2y ये बराबर था हमारे पास 2 -2 -1 5। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसको डायरेक्टली घटाने लग जाऊँगा ना, तो किसी की वैल्यू नहीं निकलेगी मेरे से, है ना, एक इक्वेशन और बन जाएगी, ठीक है। मुझे तो वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो मैं क्या करूँगा, या तो इनके x के गुणांक बराबर कर लूँगा, या फिर y के गुणांक बराबर कर लूँगा। किसी एक के गुणांक अपने को बराबर करने हैं भाई,
ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनके x के गुणांक बराबर करने की कोशिश करते हैं। कैसे? तो उसके लिए अगर तुम ध्यान दो तो समीकरण 1 को मुझे 3 से गुणा करनी पड़ेगी, है ना, और समीकरण 2 को मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे ये सेम हो पाएंगे भाई। यहाँ पे 6x बन पाएगा, यहाँ पे 6x बन पाएगा। करने को तो y के गुणांक बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए x से गुणांक बराबर कर रहा हूँ भाई। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 को किससे गुणा कर देंगे भैया, बोलो, वहाँ से बोलो, आवाज़ आती है तुम्हारी। समीकरण 1 को किससे गुणा कर दूंगा, समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे ना, और समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, समीकरण 2 को किससे कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, मैं x के गुणांक बराबर कर रहा हूँ, अब चाहे तो y के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 को अपन कर देंगे 3 से गुणा, कर दो, दोनों तरफ करनी है गुणा, कभी लेफ्ट साइड में करो, दोनों तरफ कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6x प्लस में 3 तिया 9y बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 जीरो 0। ऐसे ही समीकरण 2 को किससे गुणा करनी है, 2 से गुणा करनी है, कर दो फटाफट से, तो ये हो जाएगा 6x प्लस में 4y बराबर 4 - 4 - 2 और 10। ठीक है, इनको 2 घटा बेटा, अब घट जाएंगे ना, अब कोई दिक्कत है नहीं, अब घट जाएंगे। ये घट गया, 9y में से 4y गया, 5y बच गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 9 माइनस, अब देखो यहाँ पे 9 माइनस -4, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, 9 और 4 कितना होता है, बोलो अर्जुन शर्मा, 9 और 4 कितना होता है बेटा, जाग जा, 13, 12 माइनस -2 कितना हो गया अर्जुन, 14 हो गया, और 0 - 10 कितना हो गया बेटा महक, -10 हो गया। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, 1/5 से गुणा कर देंगे, या फिर आप ऐसे कह लो कि भाई दोनों तरफ 5 से भाग कर दिया, समझने के लिए आप ऐसे समझ लो। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यह आ जाएगी 2/5, 13/5, 14/5 और -2। तो ये y की वैल्यू किस किस की आई है भैया, हैंड रेस करना एक बार, मैं देख पाऊँ कि किस किस का आंसर ठीक है। मुजम्मिल, महेश, आरती, बस 3 जनों का ही, मोनू, आदित्य, प्रेम, पता नहीं कैमरा हिला रहा है क्या कर रहा है, प्रियांशु का भी आ गया। ठीक है, चलो भाई y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को चाहे तो समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, तुम्हारी इच्छा है। मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये पूरी लाइन लिख देना, मैं लिख नहीं रहा हूँ भाई, तो समीकरण 1 में रख दो फटाफट से, तो आ जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर हमारे पास क्या था 2340, वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ गया भाई, है ना। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2/5, 13/5, 14/5 और -2 बराबर है हमारे पास 2340। ठीक है, सोल्व करते हैं फटाफट से। तो इसके साथ गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा 6/5, ये हो जाएगा 13 तिये 39/5, है ना, 14 तिये 42/5 और 3 दूनी 6। ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार से हो गया, है ना, थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे पास 2x की वैल्यू क्या आ गई भाई, ये आ गई 2340 माइनस में, क्योंकि इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, कहने को इस तरफ चल गया, लेकिन हमें बेसिकली होता ही है कि भाई दोनों तरफ इस मैट्रिक्स से माइनस कर दिया, होता बेसिकली यही है। ठीक है, कहने को अपन ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इस तरफ चल गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया, बस घटा लो, आ गया आपका आंसर। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा ये 2 - 6/5, 4/5 हो गया। 2 - 6/5 करेंगे तो ऐसे होगा 5 दूनी 10 - 6 यानी कि 4/5 ही तो होगा। ये बात समझ में आ गई सबको, हाँ भाई, चलो ठीक है। अच्छा, 3 - 39/5 कितना हो जाएगा, 3 - 39/5 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 15, 15 में से 39 गया, ये हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, 3 में से गया 2, -24/5। देख लेना पीछे से कभी मेरा गलत ना हो भाई।
ठीक है, 4 माइनस 42/5 कितना हो जाएगा? 30 40 22/5 होना चाहिए। और 0 माइनस माइनस 6 प्लस का 6 हो गया। दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो मैं कर देता। ठीक है, पीछे से आंसर मैच करना, मेरा आंसर ठीक है गलत है। तो या इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर मैं दोनों तरफ 2 से भाग करूंगा, अब यहाँ पे देख लो बेटा एक बार, दोनों तरफ अगर मैं 2 से भाग करूंगा, अगर आप इसको 2 से भाग करेंगे तो इसको 2 से भाग करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप इसकी 1/2 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/5, है ना। इसको 2 से भाग करेंगे तो इसको भी 1/2 से गुणा कर रहे हो आप बेसिकली, माइनस का 12/5। इसको 2 से गुणा करोगे, सॉरी 2 से भाग करोगे तो माइनस का 11/5, और इसको 2 से भाग करोगे तो 3। क्या ये आंसर ठीक है? पीछे से चेक करना। चलो भाई, किस किस का ये आंसर आ गया था पहले? देखो बेटा, जिसका निकल गया अच्छी बात है, जिसका नहीं निकला वो देख ले एक बार। तो हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी थी बेटा, x और y की वैल्यू। यहाँ पे x और y क्या है? अंक है कि मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स है ना, क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है, हमें क्या रखा था कि y जो है वो इस प्रकार की मैट्रिक्स है, और 2x प्लस वाई जो है वो इसके बराबर है। 2x प्लस वाई बराबर दे रखा था हमें 1 0 -3 और 2 के। ठीक है, हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी थी, कोई दिक्कत थी ही नहीं। y की वैल्यू क्या है भैया? y की वैल्यू ये है, दे रखी है ना y की वैल्यू, बस डाल दो y की जगह। बराबर था हमारे पास किसके? 1 0 -3 और 2 के। यहाँ तो बात समझ में आ गई? हाँ भाई आदित्य, समझ में आ गया बेटा? चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? हाँ या ना बोलो? ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा करके वहाँ ले जाएंगे भाई। ठीक है, कहने में हम ये बोल देते हैं कि इसको उठा के वहाँ ले जाएंगे, होता ये है कि भाई दोनों तरफ इस मैट्रिक्स से माइनस कर देते हैं अपन। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2x बराबर आ जाएगा किसके? ये बराबर आ जाएगा 1 -3 माइनस का 2 भाई, 0 माइनस का 2। 0 - 2 क्या होता है? बोलो वहाँ से, 0 - 2 क्या होता है बेटा? दिलकुश, माइनस का 2 हो गया। अब माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4, 2 - 4 माइनस का 2। दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, या फिर कह लो कि दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर लो, बात एक ही है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1। ये आंसर किस किस का आ गया था भाई? मैं करवा रहा हूँ, मेरे ख्याल से पीछे कुछ मिस्टेक है मेरी बुक में। देखो बेटा, x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है मैट्रिक्स की, कर देते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले 2 से गुणा कर लो, इसकी 2 बाहर लिखा हुआ है ना, तो 2 से गुणा कर लो। क्या आएगा 2 से गुणा करेंगे तो? ये आएगा 2 2 3 6 2 0 0 2x, ये आएगा ना भाई। प्लस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? y 0 1 2। अब बराबर में क्या लिखा हुआ है? 5 6 1 8। ठीक है, अब संगत अवयवों को जोड़ लो भैया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + y। 6 + 0 तो 6 ही होता है, 0 + 1 1 होगा, और यहाँ हो जाएगा 2x + 2। ठीक है, और बराबर है हमारे पास 5 6 1 8। अब क्या करेंगे? संगत अवयवों को बराबर रख लो, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भैया 2 + y ये बराबर हो जाएगा 5 के, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अच्छा जी, इस तरीके से हम इसको बराबर लिख लेते हैं, तो 2x + 2 बराबर हो गया 8 के, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक था, ये बात किसको समझ में आ गई भाई? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 मिनट का समय दूंगा, खुद ब खुद ट्राई करना, उसके बाद ना निकले तो फिर देखना, है ना। मेरे को करवाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए भाई, इसको खुद करना है इसको, है ना। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, फिर भी अगर कोई बच्चा रह जाता है उसको करवा देंगे अपन। करो फटाफट से, कर दो। अंशु फटाफट से निकाल ले। चलो भाई, ये क्वेश्चन खुद निकाल लोगे? अगर नहीं निकला तो कोई बात नहीं, निकाल लेना खुद से। किस किस का हो गया पहले एक बार हैंड रेज करना, मैं ये क्वेश्चन करवाने नहीं वाला हूँ भाई। ठीक है, जिसका नहीं हुआ खुद निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना। चलो ठीक है, 10वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 1 मिनट का समय दूंगा, खुद निकालना, उसके बाद नहीं निकलेगा तो मैं कराऊंगा। ये क्वेश्चन भी आप खुद निकाल सकते हो, है ना। कोशिश करना कि मेरे को ना निकालना पड़े।
करो फटाफट से, बहुत आसान था भाई। यहाँ पे लिखा है x गुणा में दिस, है ना। अब x क्या एक अंक है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर अगर कुछ यहाँ पे साथ लिखा है ना साथ में, तो इसका मतलब ये कि ये एक अदिश राशि है, एक अंक है, ठीक है। आप इसको ये मत समझ लेना कि पता नहीं x क्या चीज़ है, x भैया अंक है। अंक है तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इसकी, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2x 3x, सिंपल। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आरती विश्वकर्मा, आरती को नहीं आया था ना, एक बार आरती को अनम्यूट करते हैं, आरती बताएगी। आरती बता बेटा, क्या लिखूँ यहाँ पे, माइनस वाई, और यहाँ पे वाई आगे बता बेटा। ये बता दे गुड़िया, 10, 10 और 5, हाँ सर चल 5 ठीक है। अब आगे बताओ क्या करूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ, सर 2x माइनस वाई, और यहाँ पे 3x प्लस वाई, आगे बता बेटा। 10/5, एक हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 10, एक हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब आपने गलती क्या की होगी, इसको डायरेक्टली घटाया होगा, है ना आरती, लेकिन ऐसे डायरेक्टली थोड़ी घटाएंगे। यहाँ पे तो y का गुणांक है -1, यहाँ पे y का गुणांक 1 है, क्या ये बराबर हैं? यहाँ पे तो -1 लिखा है बेटा, नहीं। यहाँ पे 1 लिखा है, तो ऐसे थोड़ी घटा सकते हैं। जब तक एक किसी भी एक चर का गुणांक बराबर नहीं होगा तब तक हम नहीं घटा सकते। तो हम क्या करें, अब समीकरण 1 की किससे गुणा कर दूं? देखो, चाहे तो y का गुणांक बराबर कर लो, चाहे x का, सुनो बेटा सुनो, चाहे तो y का गुणांक बराबर कर लो, चाहे x का गुणांक बराबर कर लो, आपकी मर्जी है। हम एक काम करते हैं, y का गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, समीकरण 1 की दोनों तरफ -1 से गुणा कर देता हूँ। समीकरण 1 की दोनों तरफ -1 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है है ना। तो समीकरण 1 की अगर मैं दोनों तरफ -1 से गुणा करूंगा तो आरती क्या आएगा बेटा? सर -2x प्लस वाई बराबर -10, और यहाँ पे क्या लिखूं? 3x सर 3x प्लस वाई बराबर 5, माइनस माइनस y माइनस, ये क्या हो जाएगा? 5। सर -6, -5। अरे ऐसे गलत तो पता तो नहीं दिए। क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ -5 सर सर दुख गया कट क्या? जाएगा, ये कट गया, कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यस सर -15, दोनों तरफ किससे -15 हाँ, दोनों तरफ किससे भाग करूं भाई? सर s = 3 आएगा। अब x की वैल्यू हम किसके अंदर पुट करें? चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, तुम्हारी इच्छा। मैं 1 में रख देता हूँ। ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास कुछ इस प्रकार से, ये हो जाएगा 2 × 3 माइनस का y बराबर 10, ये हो जाएगा 6 माइनस वाई बराबर 10, और यहाँ से हमारे पास -y हो जाएगा 4 के बराबर, और y की वैल्यू आ जाएगी -4। मेरा आंसर ठीक होगा? चलो ठीक है। आरती समझ में आ गया बेटा? दिलकुश? यस सर। चल ठीक है बेटा, आरती म्यूट कर ले। सर ये आपने दूसरे स्टेप में ये बड़ा कोष्टक डायरेक्ट कैसे हटा दिया? दूसरे स्टेप में बड़ा कांस्टेंट डायरेक्ट, ये वाला स्टेप? हाँ सर, इसके ऊपर वाला दोनों, इसमें से बड़ी कोष्टक आपने कैसे हटा दी डायरेक्ट? अच्छा, ये वाली चीज़ कह रहे हो क्या? हाँ सुनो हाँ, सुनो मेरी बात। हम क्या कर रहे हैं, हमें ये चीज़ पता है ना कि अगर दो अवयव बराबर हैं तो उसके संगत अवयव बराबर होते हैं। ये चीज़ पता है ना बेटा? तो वो चीज़ यहाँ पे हुई है, हमने कोष्टक नहीं हटाए हैं ऐसे, ठीक है। हमें पता है कि भाई यहाँ पे इस अवयव में 2 ही अवयव हैं और इस अवयव में 2 ही अवयव हैं, तो obvious सी बात से दो अवयव बराबर होंगे तो संगत अवयव बराबर होंगे ना बेटा। तो उस हिसाब से है, हटाया कुछ नहीं है, बस अवयवों को बराबर रखा है, उस प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया। हाँ भाई मुजम्मिल। सर यहाँ पे जो आप किए माइनस से समीकरण 1 में, सर उसको प्लस वाले तरीके से भी तो काट के हटा देते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? इससे -y है प्लस y है, दोनों हाँ, विपरीत अगर है आप तो प्लस करते तो वो कट जाता, तब भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं आता। अगर दोनों से माइनस वही करोगे हम तब भी ठीक है। मैं अकेला बैठ बेटा, ठीक है, समझ में आ गया? चलें आगे। अब जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ भैया सामने देखो क्या था बेटा।
माइक को ऑन ही रखना, ऑफ मत रखना अमित, ठीक है? ऑन ही रखना, Yes. ऑन ही रखना, ऑफ मत करना, ठीक है? यस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3, ये वाली मैट्रिक्स बराबर ये, ठीक है, प्लस ये, है ना? तो इसकी 3 से गुना कर लेंगे, है ना? अमित बता बेटा क्या आएगा? 3x हम्म 3y हम्म 3z हम्म 3w इज इक्वल टू बराबर में क्या लिखूं? x 4x नहीं, x प्लस 4 है बेटा, ठीक है ना? आगे यस 6 प्लस, बोलो, x प्लस y 6 प्लस एक्स प्लस वाई ना? यस यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 1 प्लस z प्लस w और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2w प्लस 3 ठीक है, अब संगत अवयव बराबर हो जाएंगे, है ना? यहाँ पे Yes, लिख भी sir. देना संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3x बराबर ये आ जाएगा, x प्लस 4 तो यहाँ से हम x को इस तरफ ले आए, 2x बराबर 4 हो गया, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी Yes. बेटा? 2 आ जाएगी। यहाँ तो बात समझ में आ गई? यस फिर यहाँ पे क्या लिखूँ? 3x इज इक्वल टू नहीं, अब ये 3x वाला तो काम कर लिया ना बेटा, x वैल्यू तो निकाल लिया, अब 3y इक्वल टू दिस लिखेंगे। यस सर 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y अब आगे क्या करूँ? सर y इधर 75 करेंगे। तो 2y हो जाएगा बेसिकली। यस आगे क्या करूँ? कौन कौन बता सकता है आगे क्या करें भाई? कोशिश कर भाई, देखो x की वैल्यू आई थी ना, इसको यहाँ पे पुट कर दे, ठीक है ना? x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा Yes, बेटा? yes. अमित बता। 6 प्लस 2 यानी कि 8, और y की वैल्यू कितनी आ Yes. गई? 4 आ गई। 4 अब आगे क्या करेंगे? 3z इज इक्वल टू 3z Minus इक्वल टू, 1. रुक जा अभी मत कर 3z वाला, पहले w वाला करते हैं, ठीक है ना? वहाँ से w की वैल्यू आ जाएगी ना, w वाला कर ले Yes. पहले। 3w बराबर 2w प्लस 3, आगे बता बेटा। टू डब्ल्यू इस तरफ आ गया, ठीक है, तो w बचेगा, w बराबर 3। यहाँ बात समझ में आ गया अमित? अमित रुक गया भाई, यस चल ठीक है। अब 3z बराबर इसके लिख दे, 3z बराबर माइनस का 1 प्लस z प्लस w। आपके नेट का कोई दिक्कत है बेटा? एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है? समझ में आ गया होगा आपको वैसे, लेकिन मैं कंप्लीट कर देता हूँ मेरा। देख भाई, अब w की वैल्यू को उसके अंदर डाल दे, है ना? सबसे पहले z को इस तरफ लिया, तो 2z बराबर माइनस का 1 Yes. प्लस में 3। भाई तेरी आवाज़ रुक रुक के आ रही है, म्यूट हो जा। म्यूट भी नहीं होगा क्या? चलो ठीक है भाई, ये क्वेश्चन किसको समझ में आ गया? हाथ पकड़ने एक बार, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, आसान था यार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करवा रहा हूँ मैं, जिसका नहीं हुआ देख लें सामने एक बार। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है ना? हमें दर्शाना है कि एफ ऑफ एक्स गुना में एफ ऑफ वाई बराबर होगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के। अब यानी कि इसका मतलब कि एफ ऑफ वाई हमें निकालना पड़ेगा एक बार, और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास है नहीं। ठीक है, निकाल लेते हैं बराबर से। अगर एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ ऑफ वाई क्या होगा, तो आप बोल देंगे सर जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ वाई लिख दो, अपने आप एफ ऑफ वाई आ जाएगा हमारे पास। तो हो जाएगा कोस वाई माइनस साइन वाई, 0 साइन वाई, कोस वाई, 0 0 0 1। ठीक है ना भाई? यहाँ तक समझ में आ गया? जिसको समझ में आ गया हैंड रेज करना बराबर से। चल ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? ये भी तो हमें निकालना पड़ेगा ना, तभी तो हम दर्शा पाएंगे इस चीज़ को। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा जहाँ जहाँ तुम्हारा एक्स लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ एक्स प्लस वाई लिख दो। तो ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई इस प्रकार से, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, कोस एक्स प्लस वाई।
और 0 0 1 0 0। ये बात समझ में आ गई? हाँ ना बोलो भाई, हैंड रेज कर लो, हाँ या ना बोलने का मतलब हैंड रेज कर लो। ठीक है, थोड़ा हिला लो शरीर को भाई। ये हो गया भाई, है ना। अब हमें दर्शाना है कि एफ ऑफ एक्स की अगर मैं एफ ऑफ वाई से गुणा करूँगा तो ये आएगा, ये मुझे दर्शाना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि मुझे एफ ऑफ एक्स की एफ ऑफ वाई के साथ गुणा करनी है ना। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है भाई, ये है, लिख दो फटाफट से, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। एफ ऑफ वाई लिख दो, ये है हमारे पास कोस वाई माइनस साइन वाई 0 0 साइन वाई कोस वाई 1 0 0। अब इनके कर दो गुणा। गुणा कैसे करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को थोड़ा सा छोटा भी करना पड़ेगा इसको। चलो, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा करेंगे, तो कोस एक्स की कोस वाई के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस एक्स कोस वाई। फिर माइनस साइन एक्स की साइन वाई के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूं ताकि आपको दिखे, है ना, ये तो दिखेगा ही नहीं तुमको। समझो मैं इनके गुणा कर रहा हूं भाई, ठीक है। कोस एक्स की कोस वाई के साथ की ये आया, साइन एक्स की साइन वाई के साथ की ये आया, जीरो की जीरो के साथ करेंगे तो जीरो ही आएगा, उसको जोड़ने का घटाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई फर्क तो कर देगा नहीं वो जोड़ने पर, ठीक है। अच्छा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ले लो, क्या आ जाएगा भाई बोलो, कोस एक्स साइन वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई लिख दो उसको, इसकी अगर मैं इसके साथ गुणा करूंगा तो यही तो आएगा। फिर माइनस साइन एक्स कोस वाई, है ना। फिर जीरो की जीरो से गुणा करो तो जीरो आएगा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, अब सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ले लो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या आएगा, इसके इसके साथ गुणा करेंगे जीरो, इसके इसके साथ गुणा करेंगे जीरो, इसके इसके साथ गुणा करेंगे जीरो, जीरो प्लस जीरो क्या क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब फटाफट से बताओ भाई, मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, अंशु बताएगा। अंशु बता बेटा जल्दी जल्दी। सर साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस वाई, हाँ, और कॉस एक्स प्लस साइन वाई, प्लस में कोस एक्स साइन वाई, आगे और जीरो का जीरो प्लस जीरो हो गया। होगा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। फिर आगे अब क्या करूँ, माइनस साइन एक्स, सेकंड रो सेकंड कॉलम, हाँ माइनस साइन एक्स प्लस साइन वाई, नहीं, साइन एक्स साइन वाई, माइनस का साइन एक्स साइन वाई, गुणा करनी है बेटा, इसके इसके साथ गुणा करेंगे तो यही आएगा ना, हाँ जोड़ना नहीं अभी। इसके इसके साथ गुणा कर ली, फिर इसके इसके साथ गुणा करो, क्या आएगा, कॉस एक्स कोस एक्स कोस एक्स कोस वाई, गुणा कर, इसकी इसके साथ गुणा कर रहे हैं, इसकी इसके साथ गुणा करिए तो ये आ गया, समझ में आ गई। फिर इसकी इसके साथ गुणा करी, ये आ गया। इनके बीच में तो सिंबल प्लस का लगता है ना, तब लगाना है। आप डायरेक्टली ऐसे कर रहे हो कोस एक्स प्लस कोस वाई, ऐसा गलत हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, समझ में आ गया अंशु? यस सर। अच्छा चल यहाँ पे बता क्या आएगा। वहाँ पे जीरो है, जीरो आएगा, हम्म, जीरो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बता क्या आएगा। जीरो आएगा, ठीक है। यहाँ पे बता क्या आएगा। जीरो आएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जीरो जीरो आएगा, चेक कर ले एक बार। जीरो की जीरो से गुणा करें जीरो, प्लस जीरो की गुणा जीरो, एक की एक से करेंगे तो वन आएगा ना बेटा। याद है बात, समझ में आ गई सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। समझ में आ गया ना? हाँ भाई, प्रांशु म्यूट कर ले बेटा, अभी जो जिससे मैं बात कर रहा था।
हाँ प्रियांशु बोल। प्रियांशु सर प्रियांशु यहाँ पे एंगल आपने जोड़ कैसे दिया सर? देख भाई, cos x प्लस cos y, cos x प्लस y जोड़ कैसे दिया आपने सर? ये वाली चीज़, नहीं सर, ऊपर वाली, हाँ देख बेटा, कोस एक्स, उसके ऊपर सर, रुक्स के ऊपर। ये वाली चीज़ हाँ जी सर। जोड़ा नहीं है भाई। देख यहाँ सर पे, ऊपर उसके यहाँ पे हाँ जी। एफ ऑफ एक्स ये था, जी अगर मैं एफ ऑफ वाई पूछता तो क्या करता, एक्स की जगह वाई लिख देता बस, है ना। ठीक है सर। अगर मैं एक्स की जगह एक्स प्लस वाई पूछूंगा तो आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स प्लस वाई लिख दोगे। ठीक है सर, आगे समझ, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया भाई, है ना। अब बस ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले होते हैं ये देखो, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, कौन बता सकता है? मुजम्मिल बता सकता है, बता बेटा फटाफट से। सर cos x माइनस वाई, कोस x माइनस x वाई प्लस वाई, ओ x प्लस ये वाई। कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको याद रख लेना, नहीं तो तुम यहाँ से भी देख ही सकते हो। ऑब्वियस बात है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है तो इसका ही फॉर्मूला पाएगा। ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन माइनस को कॉमन निकाल लो, प्लस, माइनस को कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। यस ये किसका फॉर्मूला होगा? x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, और ये किसका फॉर्मूला पाएगा? cos x प्लस वाई माइन, अगर वो साइन उधर रहेगा तब कहलाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ से ही पता चल रहा था ना, ऑब्वियस बात है, गलती नहीं की होगी तो तुमने। 0 0 0 1, ये हमारे क्या आ चुका है, राइट हैंड साइड आ चुका है, तो यहाँ पे लिख देना राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आगे चलते हैं। चलें आगे, बस एक क्वेश्चन और कर लो, मुझे पता है कि तुम सोने वाले हो, लेकिन एक क्वेश्चन और कर लो बस। देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, खुद करना, मैं नहीं कराऊंगा। अब सुन लो मेरी बात, घर से क्या करना है समझ लो। तो मैंने 14 तक क्वेश्चन करा दिया है ना, इनको फेयर पे कर लेना, ठीक है। और इस 3.2 प्रश्नावली के, 3.2 ही चल रही है ना भाई, 3.2 प्रश्नावली के उदाहरण कर लेना, ठीक है। मैक्सिमम सारे उदाहरण कर पाओगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। जिसमें दिक्कत आएगी वो आप फिर कल का लेक्चर देखने के बाद कर पाओगे, ठीक है। आपकी जो जूम क्लास है वो 7:50 पे चालू होती है ना, तो 7:50 पे आ जा करो। जिसको जो भी एक्स्ट्रा चीज़ पूछनी हो वो 10 मिनट में पूछ के फिर अपन 8 बजे क्लास चालू करते हैं, ठीक है। अर्जुन क्या खा रहा है? अर्जुन क्या खा रहा है, भेज दे यहाँ पे। चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है ना, कल मिलते हैं फिर। क्लास समझ में आ रही है ना? जिसको क्लास समझ में आ रही है हैंड रेज करना एक बार। चलो चलो ठीक है, महेश को आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो ठीक है बेटा, कल मिलते हैं फिर 7:50 पे, ठीक है, बाय।